मित्रों नमः संस्कृताय। मैं महावीर सिंह यादव आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल महावीर यादव संस्कृत में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने कल की पूर्व क्लास में देखा था कि हमने एक नई थीम चलाई है, सफल से जाने सफलता का राज। और इस थीम का उद्देश्य यह है कि जो विद्यार्थी राजकीय पद पर चयनित हो चुके हैं या राजकीय पद पर चयनित होने की पूरी योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों से आपको हम रूबरू कराते हैं ताकि आपको मार्गदर्शन भी मिले और साथ में आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर पाएं। तो इसी क्रम में जैसे कल आपने जो है हमारे एक विद्यार्थी का इंटरव्यू देखा था, आज इसी क्रम में हमारा एक प्रिय विद्यार्थी राकेश सैनी आपके सामने अपनी सफलता के राज प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आपने आज की थीम में देखा है कि सफल से जाने सफलता का राज। ये विद्यार्थी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित हुआ है और आज संयोगवश हमसे मिलने यहाँ आया था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना भी राकेश का भी जो है आपके सामने एक इंटरव्यू प्रस्तुत कर दिया जाए। तो मैं मेरे साथ आमंत्रित कर रहा हूं राकेश कुमार सैनी को, जो अपनी सफलता का राज आपको बताएंगे और किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की और क्या क्या तरीके अपना करके आगे बढ़ना चाहिए ये आपको बताएंगे। राकेश कुमार सैनी आइए, और राकेश आपको जो है आपकी सफलता के राज बताएंगे और किस तरह से गुरुजनों से क्या क्या इन्होंने प्राप्त किया और क्या क्या ये सीखे, ये सारी चीजें ये जान जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और मैं आज आपको कुछ चीज़ बताने के लिए आया हूँ। मेरा तो मायना ये है कि आप मेहनत करो और मेहनत भी निरंतर जारी रखो। मैंने जैसे तृतीय श्रेणी परीक्षा 2018 की दी थी, उससे पहले मैंने सर के निर्देशन में 2016 में कोचिंग की थी अभिज्ञान में। तो वास्तव में सर ने मेरे को बहुत सी ट्रिक ऐसी बताई व्याकरण की जिससे मैं आज भी मेरे को याद है और मैं आज भी मैं स्कूल को मैं बच्चों को बताता हूँ। 2016 मैंने 2015 मैंने बीएड की। बीएड करने के बाद में 2017 में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई। उससे मेरी अच्छी तैयारी अच्छी थी, मेरे को विश्वास था, लेकिन मेरे फर्स्ट पेपर की जैसे मैं रह गया। मेरे 129 क्वेश्चन बैठे थे 150 में के। उसके बाद में तुरंत रेट आई तो रेट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं क्या है, मैंने जयपुर रहकर ही निरंतर तैयारी जारी रखी। तो मैं गांव नंदेरा बांदेकुई निवासी दौसा का रहने वाला हूं और महावीर सर जी की निर्देशन में ही मैंने ज्ञान किया। मैं तो देखो नए विद्यार्थी को ऐसे ही ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करो, कोई भी परीक्षा की तैयारी करो तो आप निरंतर जारी रखो। ऐसे नहीं है कि भाई 2 महीने मैंने तैयारी की फिर छोड़ दी, फिर 2 महीने तैयारी करी फिर छोड़ दी, या फिर वैकेंसी आने पर आप तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप वैकेंसी आने से पहले तैयारी करो। वैकेंसी आने से पहले तो आपकी पूर्ण तैयारी होनी चाहिए। आप निराश मत हो। जो भी आपने जैसे फर्स्ट ग्रेड की दी है, सेकंड ग्रेड की दी है, रीट की दी है, मान लो कि बाई चांस आपने मेहनत भी की और आप सफल नहीं हुए, लेकिन आप उस सफल यानी कि असफलता को मत देखो, आप सफलता को देखो कि भाई कुछ न कुछ तो यानी कि तैयारी करते रहो आप। तो चलो इतना ही कहकर मैं ठीक है। जानता हूं कि बहुत ही संघर्षों से गुजरा हुआ विद्यार्थी है ये राकेश, और अभिज्ञान कोचिंग में ये मुझसे पढ़ा और उसके बाद फिर इसने लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक दिन इसको सफलता मिली और बहुत ही अच्छी नॉलेज रखता है। और इसी तरह के बहुत सारे हीरे मोती हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे जो है छात्र छात्रा
सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन मंच से जुड़े हों, चाहे किसी भी प्रकार के जो है ऑफलाइन मंच से जुड़े हों। और ज़्यादातर मैंने जैसे सबसे ज़्यादा अभिज्ञान कोचिंग में पढ़ा है, तो अभिज्ञान कोचिंग के विद्यार्थी ज़्यादातर जो सेलेक्ट हुए हैं वो तो हमारे पास आते ही हैं, और अन्य विद्यार्थी भी जो डायरेक्ट हमसे पढ़े वो भी हमारे पास आते हैं। तो हर विद्यार्थी हमारे लिए कीमती है, हर असफल विद्यार्थी भी हमारे लिए कीमती है, क्योंकि उसको सफल कैसे होना है यही बताना हमारा मूल उद्देश्य होता है। और ये थीम हमने इसलिए प्रारंभ की, सफल से जाने सफलता का राज, ताकि अन्य विद्यार्थियों को ये आभास हो कि जो कौस्तुभम संस्कृत क्लासेज है, ये संस्कृत कौस्तुभम संस्कृत क्लासेज पूर्णतः समर्पित संस्थान है राजस्थान का संस्कृत सेवा के लिए, ताकि विद्यार्थी सही मार्गदर्शन में कम समय में और जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाए। तो आज भाई राकेश जो है चलकर हमारे पास आया, और एक बस जो है गुरु शिष्य परंपरा में मिलने ही आया था, और उस मिलन के साथ साथ भाई ने हमको ये बताया कि किस तरह से इन्होंने सफलता निरंतरता के साथ प्राप्त की। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि लगातार अगर आप किसी चीज पर कार्य करते हो तो अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक विघ्न आएंगी। नदी जब बहती है तो कूड़ा करकट साइड में रह जाता है, उसी तरह से आप जब आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको टांग खींचने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको नीचा दिखाने वाले लोग भी मिलेंगे, आपकी जड़ें काटने वाले लोग भी मिलेंगे, आपके प्रति दुष्प्रचार करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन जब सफलता रूपी जो है जब आप सफल हो जाओगे, सफलता रूपी जो वरमाला आपके गले में डाली जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही वो सारे दूर होते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से सफल बनिए, और सफल बनने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है करिए, लेकिन क्रम से समय सीमा के अनुसार पढ़िए। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते, अच्छा पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं। कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो हमेशा याद रखिए, बुराई उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, और लोग उसी के पीछे लगते हैं जो आगे बढ़ता है। इसलिए कभी नहीं घबराएं, और निश्चित रूप से त्याज्यम न धैर्यम विदुरपि काले, कितना भी भयंकर संकट का समय आ जाए धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह जैसे राकेश सफल हुआ है, ऐसे अन्य विद्यार्थी भी आपके साथ मंच पर आते रहेंगे। और जब जब कोई कहीं पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड है, सभी के डाटा हम अपने पास रखते हैं। तो जब जब जैसे जैसे जो विद्यार्थी आता जाएगा, आपके सामने अपने जो है संघर्ष की कहानी भी बताता जाएगा, और आपको ये भी बताता जाएगा कि किस तरह से वो सिलेक्टेड हुआ। ये भाई जो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरा उनियारा टॉप में पोस्टेड है, और सन 2018 में इसका सिलेक्शन हुआ। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये जल्दी ही आगे अन्य जो है राजकीय पद है उनको भी प्राप्त करे, और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। तो सभी को मेरी ओर से नमस्ते। कृष्णम वंदे जगत।